आज के इस वीडियो के जरिए मैं छोटे इन्वेस्टर्स की, छोटे निवेशकों की कुछ मदद करना चाहता हूं। उनको मैं सजेस्ट करना चाहता हूं चीप एंड बेस्ट डीमैट अकाउंट। अब छोटे इन्वेस्टर्स का क्या मतलब है, जैसे कि अगर आप 5,000 रुपए 10,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट करने के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए एक ऐसा डीमैट अकाउंट हो जो बेस्ट की सारी क्वालिटीज भी रखता हो, बेस्ट डीमैट अकाउंट होने की, और साथ साथ वो सस्ता भी हो, यानी कि उसमें जो भी चार्जेस हैं वो मिनिमम हो। तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेस्ट और चीप दोनों ही की खूबी किस डीमैट अकाउंट के अंदर आपको मिल सकती है, और न सिर्फ मैं इन्वेस्टर्स के बारे में बात करूंगा बल्कि ट्रेडर्स को भी कवर करूंगा, और कोशिश करेंगे कि दो अलग अलग मैं आपको डीमैट अकाउंट बता सकूं, या अगर कोई ऐसा एक डीमैट अकाउंट एक ही हमें मिल गया जिसमें हमें ट्रेडर्स और इन्वेस्टर दोनों की खूबियां मिल जाएं। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हम एक्चुअली पहले पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या पैरामीटर्स है चीप एंड बेस्ट डीमैट अकाउंट के। उसके बाद इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े डीमैट अकाउंट्स हैं उनमें से हम चेक करेंगे इन पैरामीटर्स को अप्लाई करके कि क्या उनमें से हमें कोई ऐसा डीमैट अकाउंट मिल रहा है जो छोटे निवेशकों के लिए, स्मॉल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए चीप एंड बेस्ट हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इस एनालिसिस को। सबसे पहले मैं आपको पैरामीटर्स के बारे में बता देता हूं, और यहां पर गाइस मैं एक चीज और बता दूं कि हो सकता है हम जीरो ब्रोकरेज डीमैट अकाउंट्स के बारे में भी इस वीडियो के अंदर थोड़ा बहुत डिस्कशन करें, क्योंकि ट्रेडर्स के लिए ब्रोकरेज बचाना भी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैरामीटर्स के बारे में। तो पैरामीटर्स क्या क्या है मैं आपको जनरली बताता भी रहता हूं कि अगर बेस्ट डीमैट अकाउंट आपको ढूंढना है तो वहां पर हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। वो फॉर्मूला है टोकस फॉर्मूला, TOCS फॉर्मूला। इसमें 4 टर्म्स आती हैं। अब इन 4 टर्म्स को एक बार समझना जरूरी है ताकि हम बेस्ट डीमैट अकाउंट को ढूंढ करके निकाल सके। तो जो यहाँ पर पहली टर्म आती है उसका मतलब है टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी से मेरा मतलब है कि आपको, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आपको जो टेक्नोलॉजी है उस डीमैट अकाउंट के अंदर, उस ब्रोकर की ऐप के अंदर, वो बहुत ही सुपीरियर लेवल की मिलनी चाहिए। अब टेक्नोलॉजी से मेरा मतलब क्या है, एक तो हैंग नहीं होना चाहिए, वो ऐप लैग नहीं करना चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम्स वहाँ पर बहुत ही फ्रीक्वेंट आ रही है, बार बार अगर लैग और हैंगिंग की परेशानी आ रही है, तो आप मान लीजिए कि आपका प्रॉफिट वहां से, उस एप्लीकेशन से नहीं बनने वाला है। तो टेक्नोलॉजी में एक तो लैग और हैंग नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वहां पर आपको चार्ट्स मिल जाने चाहिए, कई अलग अलग तरीके के इंडिकेटर्स आपको मिल जाने चाहिए। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए वहां पर ऑप्शन स्ट्रेटजीज मिल जानी चाहिए, नोटिफिकेशंस हैं, और भी बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है। तो ये सारे एडवांस फीचर्स आपको उस एप्लीकेशन के अंदर मिलने चाहिए। अब बात करते हैं ओ का मतलब है ऑर्डर टाइप्स। अब ओ से मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि जो चीप एंड बेस्ट डीमैट अकाउंट होगा उसके अंदर आपको न सिर्फ आपको लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर मिलेगा, बल्कि आपको वहां पर कवर ऑर्डर भी मिलना चाहिए, ब्रैकेट ऑर्डर भी मिलना चाहिए, जीटीटी ऑर्डर भी मिलना चाहिए, क्योंकि जीटीटी ऑर्डर भी आज की डेट में बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। जीटीटी ऑर्डर काफी कॉमन ऑर्डर हो गया है, इन्वेस्टर्स के लिए हालांकि यूजफुल है, लेकिन इंपॉर्टेंट है सभी के लिए जानना। इसके अलावा ऑर्डर टाइप्स की ही बात करें तो स्टॉक एसआईपी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है, क्योंकि कभी कभी हम स्टॉक एसआईपीज भी करना चाहते हैं। कई स्टॉक्स में कई बार ऐसा अच्छा मोमेंटम होता है, तो उनका एक बास्केट बना करके अगर स्टॉक्स में एसआईपी की जाए तो काफी बेहतर रिटर्न हमें म्यूचुअल फंड एसआईपी से भी बेटर रिटर्न मिल जाता है। तो स्टॉक एसआईपी भी मिलनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको ऑर्डर टाइप्स में आ जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है चार्जेस। सी से यहाँ पर चार्जेस है। हालांकि हम चीप के क्राइटेरिया के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि जो डीमैट अकाउंट चीप होगा उसमें क्या चीज होंगी। तो अभी हम इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, थोड़ी देर में इसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले चौथा जो टर्म है टोकस फॉर्मूले का, वो है एस से यहाँ पर आता है कस्टमर सर्विस। अब कस्टमर सर्विस का नाम आते ही हम सोचते हैं कि यार कॉल जो है ना वो फटाफट लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। सिर्फ कॉल फटाफट लगने का कोई फायदा नहीं है। अगर मान लीजिए किसी ब्रोकर में आपने कॉल किया और आपका कॉल 30 सेकंड के अंदर कनेक्ट हो गया, लेकिन जो क्वेश्चन आपने पूछा है, जो क्वेरी आपकी है, उसका जवाब आपको मिलने में अगर 5 मिनट लग गए, 5-7 मिनट लग गए, 10 मिनट लग गए, तो वहां पर जल्दी कनेक्शन का कोई फायदा नहीं है। इसलिए कनेक्शन के टाइम के साथ साथ आपको सर्विस की क्वालिटी भी देखनी है। सर्विस की क्वालिटी का पता आपको चल जाएगा कि जो आपका एग्जीक्यूटिव है जिससे आपकी बात चल रही है उसकी ट्रेनिंग का लेवल कितना है। और अगर बार बार आपको वहां पर कॉल करने पर पता चल रहा है कि उनका जो स्टाफ है वो उतना वेल ट्रेंड नहीं है, तो जो कस्टमर सर्विस है वो उस ब्रोकर की वीक हो जाती है। तो आपको 2 चीजें यहाँ पर कस्टमर सर्विस में देखने के लिए मैं कह रहा हूँ, टाइम ऑफ कनेक्शन भी कम होना चाहिए, और जो सर्विस का लेवल है, जो क्वालिटी है, वो भी हाई होनी चाहिए। तो अब हमने क्वालिटी के बारे में बात कर लिया, यानी कि डीमैट अकाउंट कोई बेस्ट हो सकता है या नहीं, उसके लिए ये 4 सिंपल चीजें देख करके हम पता कर सकते हैं। TOCS यानी कि टेक्नोलॉजी, ऑर्डर टाइप्स, चार्जेस एंड कस्टमर सर्विस। अब हम बात करते हैं ऐसे डीमैट अकाउंट के बारे में जो कि सबसे चीप हो सकता है। उस चीप होने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज है जिससे उस डीमैट अकाउंट के ऐप को फुलफिल करना चाहिए। तो चीप होने के लिए यहाँ पर क्या क्राइटेरिया है, सबसे पहले तो देखिए अकाउंट ओपनिंग है, फ्री होनी चाहिए अकाउंट ओपनिंग, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है, उसके बाद
एएमसी भी आपको जितनी ज्यादा लंबे समय तक फ्री मिल जाए उतना बेटर है। अब बात आती है ब्रोकरेज चार्जेस की। तो ब्रोकरेज चार्जेस यहाँ पर ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों के लिए थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेडर्स को जहां पर इंट्राडे और ऑप्शंस के चार्जेस से फर्क पड़ता है, वहीं इन्वेस्टर्स को इन चार्जेस से फर्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टर्स को फर्क पड़ता है डिलीवरी के चार्जेस से। तो अभी हम दोनों के ही केस में एक बार एनालिसिस करके देखेंगे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये भी आ जाती है कि चाहे आप ट्रेडर हो चाहे आप इन्वेस्टर हो, आपको जो है आईटीआर तो भरनी ही होती है। अब आईटीआर भरने के लिए अगर आपके डीमैट अकाउंट के अंदर आपको पीएनएल स्टेटमेंट और कैपिटल गेन्स की स्टेटमेंट इजीली उस ऐप के अंदर अवेलेबल है, तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस चीज पर भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो अब हमने क्राइटेरिया तो एक बार डिस्कस कर लिया। अब हम इंडिया के जो बेस्ट डीमैट अकाउंट है, बड़े बड़े नाम है, उनको एक बार इस कसौटी पर उतार करके देखते हैं कि क्या वो इस कसौटी में पास होते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं पेटीएम मनी की। तो गाइस पेटीएम मनी की बात करें तो पेटीएम मनी में आपको टोकस फॉर्मूले के हिसाब से ये डीमैट अकाउंट बेस्ट इसलिए नहीं निकल करके आता है क्योंकि यहाँ पर कस्टमर केयर सर्विस के लिए कोई डेडिकेटेड नंबर नहीं है। बाकी टेक्नोलॉजी ऑर्डर टाइप्स और चार्जेस के मामले में ये दूसरे डीमैट अकाउंट्स के जैसा ही है, लेकिन सर्विस के लिए यहाँ पर वीक इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको डेडिकेटेड नंबर नहीं मिल रहा है। बात करें चीप की, तो गाइस चीप ये ब्रोकर बेस्ट सबसे चीप इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है डिलीवरी आपको फ्री नहीं मिलती है। हालांकि जो दूसरे चार्जेस हैं वो यहाँ पर सस्ते हैं, तो उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन डिलीवरी आपको यहाँ पर फ्री नहीं मिल रही है। तो इसलिए एब्सोल्यूट चीप की बात कर रहे हैं हम छोटे निवेशकों के लिए सबसे सस्ते ब्रोकर की, तो वो इस कसौटी पर ये पूरी तरीके से खरा नहीं उतर पाया पेटीएम मनी। बात करें ग्रो की, तो ग्रो में आपको क्वालिटी के हिसाब से यानी कि बेस्ट का जो टोकस का फॉर्मूला है उस हिसाब से ये सही निकल करके आता है क्योंकि यहाँ पर कस्टमर सर्विस भी अच्छी है, टेक्नोलॉजी ऑर्डर टाइप्स वगैरह सब कुछ आपको मिलता है। बात करें चीप की, चाहे सस्ता है, सस्ता हम इसे इसलिए नहीं कह पाएंगे क्योंकि यहाँ पर डिलीवरी चार्जेबल है। अकाउंट ओपनिंग एएमसी वगैरह यहाँ पर फ्री है, लेकिन डिलीवरी चार्जेबल है। तो इस तरीके से ग्रो भी हमारे चीप एंड बेस्ट डीमैट अकाउंट की रेस से बाहर हो जाता है। बात करें अप स्टॉक्स की, तो अप स्टॉक्स में गाइस आपको जो है टोकस फॉर्मूले के हिसाब से ये ब्रोकर भी काफी खरा उतरता है। सर्विस को छोड़ करके सर्विस जो है इस ब्रोकर की थोड़ी सी वीक है, बाकी टेक्नोलॉजी ऑर्डर टाइप्स ये सारी चीजें तो अप स्टॉक्स में भी आपको सही मिल जाती है। बात करें चीप होने की, तो चीप ये ब्रोकर भी इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर भी डिलीवरी आपको चार्जेबल मिलती है। ध्यान दीजिएगा, डिलीवरी इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए अभी आप बने रहिए वीडियो में, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा डीमैट अकाउंट आपके लिए सही होने वाला है। अब अगला जो डीमैट अकाउंट आ रहा है वो आ रहा है जीरोधा। जीरोधा टोकस फॉर्मूले के हिसाब से बेस्ट डीमैट अकाउंट तो है, लेकिन चीप ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए भी पे करना पड़ता है और एएमसी चार्ज भी आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर से ही पे करना पड़ेगा, 75 रुपीज प्लस जीएसटी। 3 महीने बाद से आपका एएमसी स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि वो साल का 300 रुपये यही बनता है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन हाँ आपको एएमसी भी पे करनी पड़ेगी और आपको यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग के लिए भी पे करना पड़ेगा। इसलिए चीप की कैटेगरी में इसे हम नहीं ले पाएंगे। छोटे इन्वेस्टर्स के लिए हम बात कर रहे हैं। बात करें एंजल वन की, तो एंजल वन टोकस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर बेस्ट भी निकल करके आता है और साथ साथ ये चीप भी आता है क्योंकि यहाँ पर आपको डिलीवरी भी फ्री मिल रही है, अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है, एएमसी भी फर्स्ट ईयर के लिए आपको फ्री मिल जाती है। ज्यादातर जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं मैंने जनरली देखा है कि वो बहुत ही लंबे टाइम तक किसी एक ऐप में रहते भी नहीं है। अगर आप रहना भी चाहते हैं तो भी जो है यहाँ पर एएमसी सेकंड ईयर से लगेगी, वो यहाँ पर आपको 240 रुपए के आसपास लगती है। वो भी कंडीशनल है अगर आप ट्रेडिंग करते हैं। मैंने बीएसडी अकाउंट का एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको जाकर के आप देखिएगा। तो इस ओवरऑल कंपैरिजन से, इस ओवरऑल एनालिसिस से मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि जो एंजल वन है इन 5 डीमैट अकाउंट्स में, जो कि इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट डीमैट अकाउंट है, उनके अंदर से एंजल वन चीप एंड बेस्ट डीमैट अकाउंट निकल करके आता है छोटे इन्वेस्टर्स के लिए। अब बात करें ट्रेडिंग की, तो गाइस ट्रेडिंग में देखिए आपको टोकस फॉर्मूले का तो एज इट इज यूज करना है, बस यहाँ पर बेस्ट तो आपका सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको चार्जेस पे थोड़ा सा अलग से ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आपको डिलीवरी के चार्जेस आपके लिए मैटर नहीं करते, आपको इंट्राडे के और ऑप्शन के चार्जेस को देखना है। अब इस केस में ये सारे ही ब्रोकर्स के जो चार्जेस है इंट्राडे के और ऑप्शन के वो सेम है, 20 रुपी पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर वाले पे ही आपको जाना है। पर एग्जीक्यूटेड लॉट वाला अगर कोई ब्रोकर है तो वहां पर ट्रेडर्स बिल्कुल भी ना जाए, इन्वेस्टर्स भी नहीं जाए। तो अब यहां पर हमने जान लिया कि अगर सारे ही ब्रोकर्स में 20 रुपी लग रहा है तो हम कहां जाएं। तो अब यहां पर बात आती है जीरो ब्रोकरेज की। तो जो छोटे ट्रेडर्स है, छोटे ट्रेडर्स जो कम अमाउंट में ट्रेड करते हैं, वो जीरो ब्रोकरेज की तरफ जा सकते हैं क्योंकि आप बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो आपका दांव पर नहीं लगा हुआ है और इसलिए आप, क्योंकि छोटे ब्रोकरेजेस जब आप बचा पाएंगे तो आपका ब्रेक इवन जल्दी आएगा और आप प्रॉफिट भी यहाँ पर जल्दी अर्न कर पाएंगे। जीरो ब्रोकरेज के बारे में हालांकि मेरा व्यू थोड़ा दिनों पहले नेगेटिव ही रहा था, लेकिन अब यहाँ पर क्यों है, क्योंकि 2024 का साल शुरू होने वाला है और यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से अब ये जो ब्रोकर्स हैं ये उतने लापरवाह नहीं रह सकते। इन्हें अपने प्लेटफॉर्म्स में सुधार करना ही पड़ेगा। पिछले 1-1.5 साल में इन्होंने सुधार काफी किया भी है।
हालांकि मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के उसे वॉच कीजिएगा, जहां पर मैंने 3 ब्रोकर्स बताए हैं बेस्ट जीरो ब्रोकरेज डीमैट अकाउंट के लिए। तो जो छोटे ट्रेडर्स हैं उन जीरो ब्रोकरेज वाले डीमैट अकाउंट्स में से एक डीमैट अकाउंट चुन सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए ज़ीरोधा और एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंजल वन आपके लिए बेस्ट निकल कर रहा है, क्योंकि छोटे ट्रेडर्स के छोटे इन्वेस्टर्स के बारे में बात की जा रही है, तो एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा जीरो ब्रोकरेज ट्रेडर्स के लिए जीरो ब्रोकरेज जो डीमैट अकाउंट्स है, वो 3 जो बेस्ट डीमैट अकाउंट्स है आपको एंड स्क्रीन में वीडियो मिलेगा, जाकर के उसे वॉच आउट करें, वहां पर आप अपने हिसाब से डिसीजन बना सकते हैं। इसके अलावा अप स्टॉक्स भी ट्रेडर्स के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर चार्जेस जो है वो थोड़े से यहाँ पर जीरो ब्रोकरेज से तो ज्यादा ही है ऑब्वियसली, हालांकि मार्केट के हिसाब से उतने ज्यादा नहीं है, तो अप स्टॉक्स को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इन सभी ब्रोकर्स के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बना रखे हैं, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप एक बार इनके प्रोज एंड कॉन्स की वीडियोस जरूर वॉच कर लीजिएगा, चैनल पर आपको आराम से मिल जाएंगे। अब अगर आप मेरे से कोई क्वेरीज है, अगर आप कोई क्वेरी है तो आप मुझे टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी हमारा जो ग्रुप है डीमैट डाइव चैट के नाम से, वहां पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई क्वेरी है तो मैं आपको जरूर वहां पर रिप्लाई करूंगा। इसके साथ साथ आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा गाइस कि आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, जिससे कि मुझे अगली वीडियोस बनाने में कंटेंट लेकर के आने में हेल्प मिल सके, ताकि आपके रिक्वायरमेंट और प्रेफरेंस के हिसाब से मैं कंटेंट आपके लिए लेकर के आ सकूं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप ट्रेडर है या इन्वेस्टर है। आप सिर्फ टी और आई भी लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में जो कंफ्यूज हैं, एक चीप एंड बेस्ट डीमैट अकाउंट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ताकि उनकी कुछ हेल्प हो सके। मिलते हैं इस पर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।